ठहरे हुए होते हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं होती, उनकी सिर्फ कांपे टांगती हैं, और जब कांपे टांगती हैं फिर वो चवले मारते हैं। और राणा साहब उसके एक्सपर्ट हैं। इनको मैं बता दूं, ये 25 मई नहीं है। 25 मई को हमने ये समझा नहीं था कि आगे हमारे लिए एक बदमाशिया का हेड रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये खातून हैं कंवल शोजिब साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और वो तहरीक इंसाफ, वो इमरान खान जो कहते हैं कि जनाब हमारी जमात जो है वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, ये उस मकबूल तरीन जमात की रहनुमा हैं जो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं। कह रही हैं कि जनाब राणा सनाउल्लाह साहब जिस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा ज़ुबान संभाल के बात किया करें। ये जो डंडे की बात कर रहे हैं, ये डंडा उनके पीछे भी जा सकता है, उनके ऊपर भी लग सकता है। ये कहना है इस खातून का राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में। और जिस दिन फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने इनके खिलाफ कोई चीज़ निकाल ली और इनको जो है वो जेल और हवालात की हवा लगवा दी, तो फिर इन्होंने कहना है कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। आजकल एक और शख्स है जो इस बात का और अवाम के सामने बड़ा मजलूम बन रहा है कि जनाब मैं तो बड़ा ही शरीफ और शरीफुल नफ्स इंसान हूँ, बड़ा ही मिडिल क्लास आदमी हूँ, और मैं जो है वो बड़ा ही सादा आदमी हूँ जिसके खिलाफ इतने केसेस बना दिए गए हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ शहबाज गिल साहब के बारे में। शहबाज गिल साहब जो कि अपने दौरे हुकूमत में एक फ़राउन बने बैठे थे, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को चोर डाकू लुटेरे से कम तो बात ही नहीं करते थे। मरियम के शोहर सफदर को इस तरह पुकारते थे कि जिस तरह से जो है वो कोई ऐसा कोई कमी आदमी है, इस तरह उनके बारे में गुफ्तगू किया करते थे। आपको शहबाज गिल साहब का उनके दौरे हुकूमत में एक टीवी पर दिया गया प्रोग्राम में जो है वो गुफ्तगू जो है वो उनकी वो सुनवाते हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके बाद आपको जो है वो उनकी वो वीडियो भी दिखाएंगे जो आजकल जो है वो शहबाज गिल साहब जो है वो मासूम बन रहे हैं। बहुत अच्छा दिया, तो थोड़ी मेरी जान में जान आई। आपने कहा टॉप लेवल करप्शन खत्म नहीं हो जानी चाहिए, तो मैं क्या मर गए। ਇਹਦਾ मतलब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप खत्म हो जानी चाहिए है। मैंने उत्थे तो पूरी टॉप लेवल की करप्शन है। सो उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है हमारी याददाश्त खत्म हो गई है? हमें पता है हमारी लीडरशिप सारी करप्ट है, तो क्यों हो यहाँ पे टॉप लेवल की करप्शन खत्म? हम ये कभी नहीं होने देंगे। ये उनका जवाब। अपनी बात करें ना गिल साहब, इस काम के लिए भी आपको अपोजिशन से नाल गलत नहीं मलिक साहब करनी पैनी सानू। सो ये सवाल इनसे प्लीज कभी मत पूछा करें, जितने भी बुरे हैं। लेकिन ये तो बुरी बात है कि नेशनल टीवी पे लाके आप किसी को पूछेंगे कि क्या आप लोगों को खत्म हो। ये थी नाजरीन वो वीडियो जिसमें शहबाज गिल साहब जिस तरह की गुफ्तगू करते थे और जिस तरह के शहबाज गिल ये थे। आजकल शहबाज गिल जो है वो गायब हुआ फिर रहा है। वो शहबाज गिल आपको नहीं मिल रहा जो पहले हुआ करता था। आजकल शहबाज गिल साहब जो हैं वो रोते दिखाई दे रहे हैं, वो पीटते दिखाई दे रहे हैं, वो उनकी ज़ुबान नहीं खुलती आजकल। जो कहते थे कि जनाब आपको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, आपको इस्त्री कर दूंगा मैं, ये बातें करने वाले शहबाज गिल आज कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ 30 से 35 मुकदमे बना दिए गए हैं और जनाब मैं दोबारा सियासत में नहीं आऊँगा, मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दें, बस एक दफ़ा मैं यहाँ से निकल जाऊँ, दोबारा नहीं आऊँगा। ये शहबाज गिल साहब जो हैं ये कब से इनका दिमाग दुरुस्त हुआ है? जब से इन पर एक केस बना, ये जेल गए, उसके बाद ये 16-17 दिन हवालात में रहे, उसके बाद शहबाज गिल साहब बिल्कुल तब्दील हो गए और शहबाज गिल साहब को अब पहचाने भी नहीं जाते कि वो शहबाज गिल हैं। आप ज़रा ये वीडियो क्लिप जो है वो मुलाहिज़ा फरमा लें, उसके बाद में इस पर बात करते हैं। क्या शहबाज गिल इनको लड़ लोगे? अपने सारे मटेरियल साहब जी सकता था, सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली बात छोड़ के। किसने कहा डर गया? आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया? तो नाजरीन राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं या ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं या ख्वाजा आसफ साहब जो हैं, इन सब ने 1-1 साल 1.5 साल जेलें काटी हैं और एक दिन रोते दिखाई नहीं दिए। और इन पर भी 20-20 मुकदमात नाजायज़ बनाए गए थे। उस वक़्त शहबाज गिल जो है वो बातें करता थकता नहीं था, कहता था कि इनके खिलाफ सही जो है वो मुकदमात बने हैं और आज रो रहा है। तो इसलिए ये जो शहबाज गिल साहब हैं इनको चाहिए कि एक ऐसे चेयरमैन, एक ऐसे शख्स इमरान खान के लिए इन्होंने खुद को इतना इस्तेमाल होने दिया, खुद को जो है वो नून लीग पीपल्स पार्टी के इतना खिलाफ कर लिया कि आज जो है वो रोते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे चेयरमैन के लिए ना रोएं जो आपकी अब बात तक नहीं सुन रहा। जी हाँ नाजरीन, कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें शहबाज गिल साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और साबिक वजीर खजाना साहब असद उमर साहब मौजूद थे। असद उमर साहब ने भी अपनी बात की, फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी बात की,
लेकिन जब शहबाज गिल गुफ्तगू स्टार्ट करने लगे तो दोनों इनको छोड़ के जो है वो यहाँ से चले गए। मेरे ख्याल से इनके लिए जो है वो बेइज्जती का मुकाम इतना काफ़ी है और इन्हें चाहिए कि जो है वो अपना अब किबला दुरुस्त कर लें कि आपने किस तरफ जाना है। ये ज़रा वो वीडियो भी मुलाहिजा फरमा लें जिसमें शहबाज गिल साहब को अकेला छोड़कर जो है वो ये भाग गए। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर लूँ। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत के अंदर भी अच्छा मैं एक और नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा से 2 दफ़ा मुलाकात की और कहाँ की? ऐवान सदर में की। ठीक है, ऐवान सदर में जो सदर एक आइनी जो है ओहदा है, एक इतना बड़ा शख्स पाकिस्तान का सदर गैर आइनी काम करवाता है ऐवान सदर में। जिन 2 शख्सियात की मुलाकात नहीं होनी चाहिए उनकी मुलाकातें करवाता है। लेकिन वो मुलाकातें किस बेस पे होती हैं कि जनाब एक दूसरे को मशवरे दिए जा रहे हैं किस तरह से एक आइनी हुकूमत को ख़त्म करना है, किस तरह से एक आइनी हुकूमत को लाना है। तो इस हवाले से जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब इमरान खान ने 2 दफ़ा मुलाकात की जनरल कमर जवेद बाजवा से, लेकिन इन मुलाकात में कोई भी जो है वो इनका डेडलॉक एक आ गया जिसकी वजह से इनके मुज़ाकरात नहीं हो सके, जिसकी वजह से इनकी दूरियां बढ़ती गईं और इमरान खान साहब आज जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं। जो इमरान खान साहब इसी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर जो है वो हुकूमत में आए थे। तो जावेद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया अपने कॉलम में, लेकिन मंसूर अली खान साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं उन्होंने अपने व्लॉग में जो है वो इस बात का बताया है कि जनाब मेरी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से बात हुई है, उन्होंने इस कॉलम को जो है वो तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जावेद चौधरी साहब का अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन मैंने जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं की। ये जो है वो मंसूर अली खान साहब ने जो है वो कहा है।